नमस्कार दोस्तों, फरीदाबाद की 6 और पलवल की 3 विधानसभा सीटों के समीकरण बदल रहे हैं। जहां कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस को यहां अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस इस बार कई सीटें जीत सकती है, वहीं योगी जी ने यहां आके सारा माहौल चेंज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपने प्रचार के दम पर और लोगों को भरोसे में लेकर वो अपनी जीत की तरफ अग्रसर नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के समीकरण चेंज हो गए हैं। हालांकि अभी 7 दिन वोटिंग के बचे हुए हैं। योगी जी ने फरीदाबाद में बहुत बड़ी सभा किया है और इस आयोजन में योगी जी ने जहां जनता का रुख और मूड चेंज किया है, काफी लोगों का अब जो है मत है, मूड है, वो चेंज हो गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है 30 सितंबर 2024 को पृथला में। पहले ये रैली पलवल में संभावित थी, लेकिन अब इसको पृथला में कर दिया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आसपास की तमाम विधानसभा सीटों के प्रत्याशी और उनके समर्थक इस जनसभा में पहुंचने वाले हैं। क्या इस हवा का रुख चेंज करने में कामयाब होते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी, जिसका कि अभी आज हुड्डा का कार्यक्रम है, उसी स्थल में लोकसभा के चुनाव के दरमियान और उसके बाद, जैसा तमाम न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया और लोगों का कहना था कि इस बार कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। लोकसभा के चुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है और बीजेपी से 5 सीटें छीन ली, तमाम ओपिनियन पोल भी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ेगी। लेकिन अब जबकि बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी भी ऐसे उतारे हैं मैदान पे कि अब जो लग रहा है कि मुकाबला बहुत ही कड़ा होने जा रहा है। तो कई सीटों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और बात करूं फरीदाबाद में, फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में इस समय काफी संघर्षमय स्थिति देखी जा रही है। कहीं कहीं तो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। जिन सीटों में कयास लगाए जा रहे थे कि यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे रहेंगे, उन सीटों में भी अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही टक्कर नजर आ रही है। बात कर लेते हैं फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की। तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में प्रतापगढ़ विधानसभा सीट में मूलचंद शर्मा का काफी विरोध हुआ है। यहां तक कि मूलचंद शर्मा को गलियों में, कॉलोनियों में बहुत विरोध झेलने को मिला है। कई बार उनको वापिस भी लौटना पड़ा है, लेकिन मूलचंद शर्मा डटे रहे, अपने प्रचार को और गति दी। उन्होंने दिन रात करके डोर टू डोर जा जाके उन्होंने में वादे खाके और कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत रहे हैं। प्रचार अभियान बहुत ही तेज कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी भले ही चलो शारदा राठौर को टिकट नहीं दिया, पराग शर्मा को टिकट दिया, लेकिन अब इन दोनों ही महिलाओं के बीच में एक चारित्रिक वार चल रहा है। दोनों महिलाएं आपस में एक दूसरे के प्रति चारित्रिक टिप्पणी करके और जनता की नजरों से साइड हो रही हैं। वहीं चौथे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो है राव रामकुमार। राव रामकुमार का काफी अच्छा वर्चस्व है बल्लभगढ़ विधानसभा सीट में। हालांकि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छे खासे वोट मिलने की उम्मीद है और बाकी सभी प्रत्याशियों से राव रामकुमार का बहुत ही अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन वो जन समर्थन क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? राव रामकुमार का जन समर्थन सिर्फ पार्टी ब्रांड की वजह से वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा। अगर कहीं उनको बीजेपी से टिकट मिला होता तो यही राव रामकुमार अच्छे खासे मतों से चुनाव जीते। वही हाल शारदा राठौर का भी है। शारदा राठौर को अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता तो ये चुनाव जीत सकती थी। लेकिन फिलहाल बल्लभगढ़ में मुकाबला बीजेपी, मूलचंद शर्मा और शारदा राठौर के बीच है। अभी कुछ दिन पहले कयास लगाया जा रहा था, जैसा कि कहा जा रहा था शारदा राठौर इस विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अब वहीं पासा पलट गया है। इस विधानसभा सीट से एक बार फिर से मूलचंद शर्मा यहां से विधायक बनने वाले हैं और वो अच्छे खासे मतों से चुनाव निकाल रहे हैं। बड़खल विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी ने इस बार नए उम्मीदवार धनेश अदलखा को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने विजय प्रताप को टिकट दिया है। इनके साथ भी यही विजय प्रताप का पलड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन अभी धनेश अदलखा ने लीड ले लिया है। धनेश अदलखा अब कहीं ना कहीं विजय प्रताप से आगे निकल रहे। कुछ तो रोल रहता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में, ग्रुप्स में और कई तरह के जो सोशल मीडिया से उनमें जो मैसेज चलते हैं और लोगों को ये या कहो मिसगाइड किया जाता है या उनको सही चीजों से अवगत कराया जाता है, तो लोगों का जो माइंड सेट है वो बदलता जाता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, लोगों का माइंड सेट भी चेंज होता जाता है। कुछ कोर वोटर होते हैं जो एक ही पार्टी से जुड़े होते हैं, प्रत्याशी कोई भी हो वो उसी पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
उनका जैसे ही चुनाव नजदीक आता है 1-2 दिन में ही मूड बदलता है और मूड बनता है किसको वोट देना है, और फिर प्रत्याशियों का भी धीरे धीरे पता पड़ जाता है, लहर का पता पड़ जाता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। वही टक्कर विधानसभा सीट से धनेश अदलखा अब आगे चल रहे हैं। बात करते हैं फरीदाबाद विधानसभा सीट, जिसको कि ओल्ड फरीदाबाद बोला जाता है। फरीदाबाद विधानसभा सीट से एक तरफा विपुल गोयल चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, कहीं से कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिंगला जी भले उम्मीदवार हैं और कायस्थ हैं दोनों, लेकिन सिंगला जी भी अच्छे टक्कर में बने हुए थे। उन मार्केट में, ओल्ड मार्केट में उनके काफी वोट हैं, लेकिन वहीं विपुल गोयल अच्छी खासी स्वच्छ छवि और दमदार नेता की उनकी जो छवि बनी है जब से अमित शाह ने रैली किया है, उनके वोटों में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं तिगांव विधानसभा सीट। तिगांव विधानसभा सीट में ऑलरेडी राजेश नागर बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं और इस बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। ललित नागर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, रोहित नागर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो वहीं राजेश नागर अभी भी लोगों की पसंद बने हुए, क्योंकि आप देखेंगे ना तिगांव विधानसभा सीट आसपास की जो भी विधानसभा है उनमें ज्यादा डेवलप्ड है। एक अगर रोड और बिजली को छोड़ दिया जाए तो तिगांव विधानसभा सीट में आम जन किसी भी चीज से ज्यादा परेशान नहीं है और यहाँ पर लगभग काफी इन 5 सालों में काफी डेवलपमेंट विकास हुआ है। तो राजेश नागर यहां से, हालांकि ललित नागर काफी टक्कर देंगे निर्दलीय, लेकिन ब्रांड ना होने की वजह से उनके वोट कटेंगे और यहां पर कम ही मार्जिन से सही, लेकिन राजेश नागर चुनाव निकाल ले जाएंगे। बात करते हैं पृथला विधानसभा सीट, जहां की निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत सिटिंग विधायक हैं और इस बार फिर से वो निर्दलीय ही हैं। कोशिश किया उन्होंने कि बीजेपी से टिकट मिल जाए, लेकिन बीजेपी ने इस बार टेकचंद शर्मा, जो कि 2014 में बीएसपी से जीते थे, टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहां रघुवीर तेवतिया को उम्मीदवार बनाया है। इस बार निर्दलीय का कोई चांस नहीं है, मुकाबला सीधा सीधा रघुवीर तेवतिया और टेकचंद शर्मा के बीच है। यहां पर टेकचंद शर्मा रघुवीर तेवतिया के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव के 5 दिन हैं और जैसे जैसे उनका अभियान तेज है, चुनाव प्रचार तेज है, उस गति में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पलड़ा भी बराबरी में चल रहा है। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चाहे वो नैनपाल रावत हो या अगर हो, ये किसके वोट काटते हैं। और आपको बता दें, पृथला विधानसभा सीट में जनरल मतदाता ब्राह्मणों की जनसंख्या ज्यादा है, तो टेकचंद शर्मा के चांस बन रहे हैं जीतने के। बाकी रघुवीर तेवतिया यहां पर टक्कर में है और अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एनआईटी विधानसभा सीट से। जिस तरीके से नीरज शर्मा अपनी धाक जमाए हुए थे ना एनआईटी फरीदाबाद में, इस बार लग रहा है कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक को ही फिर से दोहराया तिहराया है और वहीं बीजेपी ने सतीश फागना को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। सतीश फागना के ऊपर जिम्मेदारी डाली है बीजेपी ने कि इस बार नीरज शर्मा से ये सीट छीननी है। सतीश फागना काफी संघर्ष की स्थिति में है, खासतौर पर योगी जी का आना सतीश फागना के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है। इस तरह से सतीश फागना यहाँ पर काफी टक्कर में है, जोर शोर की टक्कर है सतीश फागना और नीरज शर्मा के बीच में। बीजेपी कांग्रेस का ही टक्कर है यहाँ पर, लेकिन इस सीट का भी ऐसा ही है जैसे कि पृथला विधानसभा सीट। पृथला और एनआईटी फरीदाबाद दोनों में कड़ा संघर्ष है और इन्हीं दोनों सीटों में कांग्रेस की नजर बनी हुई है कम से कम 2 सीट निकालने की। इस तरीके से फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी यहां से 4 सीटें ले जाते हुए नजर आ रही है। देखने वाली बात है, 5 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है, मतदान है और 8 को रिजल्ट आने वाला है। फरीदाबाद की कितनी सीटें कांग्रेस और कितनी सीटें बीजेपी जीतती है, ये तो 8 तारीख को पता पड़ जाएगा। फिलहाल आप लोग बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।